किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका करतार फार्मिंग में। देखिए मैंने अपने खेत में बो दी है स्टार 444 एग्री स्टार का ये मूंग का बीज। देखिए काफ़ी बढ़िया आपको मूंग जमती हुई दिख रही होगी। इस प्रकार से ये इसका शुरुआती इसका पौधा होता है। मात्र एक सप्ताह में देखिए कितना तंदुरुस्त और बढ़िया पौधा आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताते हैं, कैसे इसकी बोनी करें, क्या इसकी बखनी रहेगी और कितने में आता है बाज़ार से इसका बीज। किसान साथी नमस्कार, देखिए हमारे पास लेकर आ गए हैं स्टार एग्री सीड का स्टार 444 तथा मूंग का ये बीज। स्टार एग्री सीड का स्टार 444 ग्रीन ग्राम सीड्स अर्थात मूंग का ये बीज। किसान भाइयों, इसको हम बाज़ार से लेकर आए हैं। आप भी कहीं से भी आपको बाज़ार में जो आपका जिला लगता है, तहसील लगता है, हर जगह आजकल ये उपलब्ध है। तो आप जाकर उनसे बोलिए स्टार 444 बीज हमको चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। देखिए इस प्रकार से हम 2 किलो प्रति पैकेट वाला हम लेकर आए हैं। इस प्रकार से 1 एकड़ के लिए 8 किलो मूंग कंपनी बताती है, ये काफ़ी पर्याप्त भी है। मैंने अभी आपको शुरुआत का वीडियो बताया जिसमें आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन भी हुआ है। ये आप पैकेट पर देख पाओगे तो इसमें लगभग 350 प्रति किलो लिखा रहता है, लेकिन आपको 240 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको यहाँ पर बाज़ार में ये हर जगह एक सा रेट में मिल जाएगा। इसके बाद आपको जैसे हमारे यहाँ पर हम 20 किलो खाद में इसको मिलाकर बे रहे हैं, 20 किलो खाद और 8 किलो ये हमारा जो बीज है इसको मिलाकर हम इसको बो रहे हैं। ये देखिए ये है मूँग और लगभग आप देख पा रहे होंगे मूंग काफ़ी बढ़िया है, बीज उपचारित ये पहले से रहती है और दाने भी काफ़ी हष्ट पुष्ट नज़र आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले एक तसला में इन सारे बीज पैकेट को खोलकर इसको इकट्ठा कर रहे हैं। इनको इकट्ठा करने के बाद इसको हम सबसे पहले इसको खाद में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने सारे पैकेट को अच्छे से खोलकर इनको एक तसला में इकट्ठा कर रहे हैं और तसला में इकट्ठा करने के बाद हम इसको खाद में इस प्रकार से मिला रहे हैं। खाद में आप इसको पहले भली भांति पूर्ण रूप से इसको मिला लीजिए। जब ये अच्छे से पूरे रूप से मिल जाए, क्योंकि बीज उपचारित तो पहले से हैं, अच्छे से मिल जाने के बाद आप इसको सीड ड्रिल से बोइए, क्योंकि छटका बोने से वो अच्छे से नहीं जमती है। तो इसको हम सबसे पहले मिलाकर देखिए आप सीड ड्रिल से बो रहे हैं और आप सीड ड्रिल में 1 एकड़ में 8 किलो कैसे पर, इसलिए इसको हम 8 नंबर पर लगा रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8। किसान भाइयों देखिए इस प्रकार से अब हम बोने के लिए आ चुके हैं। किसान भाइयों आप इसको सूखे में भी बो सकते हैं और आपने यदि उसकी सिंचाई कर दी है तो उसकी एरावनी के बाद भी आप उसमें मूंग बो सकते हो। दोनों ही कंडीशन में काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन होता है। किसान भाइयों थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इसकी बोनी करें तो पहले आप इसकी बखन्नी ज़रूर करना है, क्योंकि बगैर बखन्नी किए उसको जुताई किए आप इसमें बोगे तो कचड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए आप नीचे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर इस प्रकार से पंजा से इसकी बखन्नी की थी। बखन्नी करने के उपरांत मैं यहाँ पर आज बीज अर्थात बोनी करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। किसान भाइयों आप चाहो तो इसमें देसी खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ये बीज अच्छे से पड़ जाए इसलिए मैंने इसमें DAP मिलाया है। DAP के साथ मैं इसकी बोनी कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसकी जो बोनी होती है जो थोड़ा सा ऊपर की जाती है, ताकि ज़्यादा नीचे गहराई में जाने पर वो अच्छे से, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिल्कुल ऊपर हम इसकी बोनी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जर्मिनेशन हो जाए। तो इसकी बोनी अच्छे से करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम इसको, जहाँ पर हमने पहले से इसकी सिंचाई कर दी उसमें भी हम बोनी कर रहे हैं। पहले आपने देखा सूखे में और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गीले में, दोनों प्रकार की यहाँ पर हम बोनी कर रहे हैं। किसान भाइयों बोनी करने के उपरांत आप चाहो तो तुरंत इसमें पानी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और प्रति सप्ताह आप इसमें शुरुआती पानी स्प्रिंकलर से पानी दीजिए ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। शुरुआत में आप इसमें खुला पानी नहीं लगाएं, क्योंकि खुला पानी लगने से ऊपर की जो मिट्टी होती है वो चापर बन जाती है, जिस वजह से अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता है। तो शुरुआत में आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, आपको इसमें स्प्रिंकलर से ही पानी देना है। देखिए यहाँ पर मैंने स्प्रिंकलर सेट लगा चुके हैं। तो इसमें अभी आपने देखा मूंग उग रही थी, मूंग बहने की तुरंत बाद हमने इसमें स्प्रिंकलर सेट भी चालू कर दी है। किसान भाइयों जब तक मूंग अच्छे से अंकुरित ना हो जाए तब तक आप 1-2 पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से ही दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से हमने स्प्रिंकलर लगा दी है ताकि जर्मिनेशन अच्छे से अच्छा हो जाए। इसके उपरांत आप चाहो तो 2-3 बार स्प्रिंकलर पानी लगने के बाद 10-12 दिन के बाद इसमें आप चाहो तो खुला पानी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं। किसान भाइयों देखिए हमारा 3 एकड़ का खेत है जिसमें हमने यहाँ पर अभी 12 स्प्रिंकलर एक बार में लगाए हैं और इस प्रकार से देखिए स्प्रिंकलर पानी दे
गर्मियों में जब चारों तरफ सूखा की जैसी हालत हो तब इस प्रकार के माहौल और खेत काफ़ी बड़ा मनमोहक और सुंदर लगते हैं। और ये स्प्रिंकलर का सीन तो काफ़ी मनमोहक लगता है। देखिए क्या प्यारे लग रहे हैं स्प्रिंकलर। देखिए 5 दिन बाद स्टार 444 का जर्मिनेशन कुछ इस प्रकार से हुआ। किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो कि ये जो मूंग है अभी गर्मियों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस होती जा रही है, क्योंकि यह 60 दिन में आने वाली मूंग है और काफ़ी ज़्यादा इसकी पज बताई जा रही है। और हमारे यहाँ के किसान पहली बार इसका बोनी कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पर स्टार 444 का हम अपने हाथ में वो पैकेट लेकर चल रहे हैं। ये हमने इसमें बोई हुई है और देखिए इसका अंकुरण भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस किस प्रकार से हम इसकी बोनी करें, किस प्रकार से आप इसमें रख रखाव कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आप हमारे चैनल पर हमेशा देखते रहेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप इसी प्रकार के हमेशा वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।